आपके सामने है, आप जो ये देख रहे हो, ये एक आर्डिनो उनो डेवलपमेंट बोर्ड है। और ये जो है छोटा सा प्यारा सा हमारा AVR माइक्रो कंट्रोलर, AVR का ये AVR टाइप माइक्रो कंट्रोलर है 8 बीट का, राइट। और यह है एटमेगा 328P माइक्रो कंट्रोलर का नाम है, एटमेगा ATmega 328P, राइट। तो यहाँ से आप जो है ये पोर्ट के थ्रू आप सीरियल कम्युनिकेशन से प्रोग्राम अपलोड करते हो अपने डेवलपमेंट बोर्ड में। और यहाँ से आप पावर भी दे सकते हो अपने डेवलपमेंट बोर्ड को। और यहाँ से अगर आपने पहले से एक प्रोग्राम अपलोड कर दिए हो अपने डेवलपमेंट बोर्ड में, राइट, तो आप यहाँ से 12 वोल्ट या फिर 9 वोल्ट या फिर 6 वोल्ट पावर सप्लाई यहाँ पे इनपुट दे सकते हो। यहाँ डरने की बात नहीं है। यहाँ पावर रेगुलेटर, यहाँ पे ये जो जगह है यहाँ पे पावर रेगुलेटर, ये पार्ट मिला के आपको पावर रेगुलेटेड सप्लाई यहाँ मिल जा रहा है। और ये जो है छोटा सा ये क्रिस्टल ऑक्सीलेटर है, ये क्लॉक फ्रीक्वेंसी डिफाइन करने में काम आता है। ये आप अभी नहीं, आगे जानोगे बाद में, ठीक है। और ये हमारा यूआर्ट कम्युनिकेशन के लिए है, ठीक है। तो ये जो आईसी है, ये एक्चुअली ये है मेन ब्रेन। ये जो आईसी है ये प्रोग्रामिंग के लिए होता है, यूआर्ट में प्रोग्राम अपलोड करने के लिए, ठीक है। तो ये 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है। तो इसका मतलब क्या है 8 बिट का, कि आप 2 टू द पावर 8 दैट इज 256, मतलब कि आप 0 से 255 वैल्यू तक आप यहाँ पे एनालॉग डिजिट्स पा सकते हो, राइट। एनालॉग वैल्यू रिजोल्यूशन होता है 256 तक का, ठीक है यहाँ पे। और ये जो पिंस आप देख रहे हो 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 अप टू 0 तक गया हुआ है। ये पिंस जो है डिजिटल पिंस है। डिजिटल यानी क्या, या तो आप यहाँ पे 5 वोल्ट मीन्स 5 वोल्ट यहाँ पे होता है 1 यानी कि हाई। डिजिटल वर्ल्ड में आपको सिर्फ दो मिलते हैं कंडीशंस, हाई लो या फिर 0 या फिर 1, ठीक है। हाई मतलब क्या है, जो मैक्स वोल्टेज है डेवलपमेंट बोर्ड से, वो जो कि यहाँ पे 5 वोल्ट है, मैक्स वोल्ट आप देख लो 5 वोल्ट है यहाँ पे आउटपुट, ठीक है। और यहाँ पे 0 वोल्ट मतलब क्या, लो मतलब कि बिल्कुल ही करंट नहीं है, जो ही कनेक्टेड टू ग्राउंड है, राइट। यहाँ एक ग्राउंड पिन मिल जाएगा आपको, यहाँ एक मिल जाएगा, यहाँ एक मिल जाएगा, 3 ग्राउंड पिन मिल गया आपको। और ये रहा हमारा डिजिटल पिंस, राइट। डिजिटल में आप यहाँ पे या तो मतलब डिजिटल रीड कर सकते हो या तो डिजिटल राइट कर सकते हो, राइट। और आगे मैं बताऊं कैसे करना है सब, तो आप सिर्फ समझो, थोड़ा थोड़ा समझो सब। और ये जो आप यहाँ पे वैल्यू देख रहे हो, यहाँ पे 11 के सामने एक साइन लगा हुआ है, 10 के सामने एक साइन लगा हुआ है, 9 के सामने एक साइन लगा हुआ है, 6, 5, 3 के सामने साइन लगा हुआ है। मतलब क्या है कि ये जो पिंस है डिजिटल पिंस है ही, साथ में हम पल्स विथ मॉड्यूलेशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। पल्स विथ मॉड्यूलेशन क्या हो जाएगा कि हमको सपोज एक सेंसर है, राइट, या फिर हमको एक डिस्प्ले में हमको आउटपुट दिखाना है, कि मुझे आउटपुट दिखाना है। सपोज आप एलईडी ब्राइटनेस कंट्रोल कर रहे हो, राइट। सबसे सीधा एग्जांपल लेते हैं एलईडी ब्राइटनेस का। तो उसमें आप क्या करोगे ना, आर्डिनो डेवलपमेंट बोर्ड में एक बुरी बात क्या है कि यहाँ पे आप ना डायरेक्ट एनालॉग राइट नहीं कर सकते। ये जो पिंस है, इन पिंस में आप सिर्फ एनालॉग रीड कर सकते हो, एनालॉग राइट नहीं कर सकते। एनालॉग रीड मतलब सिर्फ एनालॉग रीड ही होगा, मतलब आप एनालॉग सिग्नल्स को सिर्फ रीड कर सकते हो। लेकिन आपको किसी भी सेंसर या फिर किसी भी चीज में, जैसे किसी भी आउटपुट डिवाइसेस में, सेंसर नहीं, किसी भी आउटपुट डिवाइसेस में आपको कोई डेटा भेजना है, जो कि सपोज एक डिस्प्ले हो सकता है, एक एलईडी ब्राइटनेस कंट्रोल हो सकता है। तो उसमें आपको डेटा भेजना है, तो आप उसमें सिर्फ ये तो नहीं भेजो कि भैया आप ऑन हो जाओ या फिर आप ऑफ रहो, राइट। आपको एक वैल्यू बीच का वैल्यू भेजना होगा, 0 से 5 का बीच में कोई वैल्यू भेजना होगा, राइट। तो उस समय हम क्या करेंगे, ये जो पिंस है उसको हम बोलते हैं PWM। इस पिंस में हम 11, 10, 9, 6, 5, 4, 3 में इन पिंस को हम एनालॉग राइट की तरह यूज कर सकते हैं। ये क्या होगा, डिजिटल फॉर्मेट में वैल्यूज देंगे, लेकिन वो एनालॉग वैल्यूज हम उनको सोचते हैं, लेकिन वो डिजिटल वैल्यूज फॉर्मेट में वैल्यूज देंगे, लेकिन वो एनालॉग PWM पल्स में काम करेंगे वो, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो हमारा आर्डिनो का बेसिक कोड स्ट्रक्चर क्या होता है, आप देख लो। बेसिक कोड स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या होगा कि ज़्यादा एनालॉग आर्डिनो का जो प्रोग्रामिंग है बहुत ही इजी तरीके से बनाया गया है। तो इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि मतलब मुझसे होगा नहीं, बहुत ईजी है, सबसे होता है, आप भी सभी हो जाएगा, राइट। तो पहला में आता है यहाँ पे डिफाइन इनपुट आउटपुट। तो आप किसी भी पिंस में, यहाँ पे जो आप पिंस देख लो, इन पिंस में आपको अगर कोई भी पेरिफेरल अगर ऐड करना है, पेरिफेरल बोलने का मतलब मेरा यह है कि किसी भी इनपुट या फिर आउटपुट डिवाइसेस को आपको ऐड करना है, तो आप कैसे करोगे। तो पहले तो आप अपने माइक्रो कंट्रोलर बताओगे कि भैया आप एक काम करो, माइक्रो कंट्रोलर भैया आप एक काम करो कि मेरे इन पिंस को, जैसे मैं पिन नंबर 12 या फिर 13 यूज करना चाहता हूँ, तो आप माइक्रो कंट्रोलर को बताओगे कि भैया आप ये यूज कर लो।
माइक्रो कंट्रोलर भैया आप एक काम करो, पिन नंबर 12 को इनपुट की तरह यूज कर लो। मैं आपको यहाँ पे मैं सिग्नल रीड करना चाहता हूँ, राइट। फिर या फिर अगर आपको यहाँ पे आउटपुट देना है, सपोज आपको ऑन करना है किसी चीज को, 0 या फिर 1 भेजना है, ठीक है। तो वहां पे आप क्या बोलोगे कि माइक्रो कंट्रोलर भैया इस पिन को आप आउटपुट की तरह डिफाइन कर दो, मैं यहाँ पे आउटपुट भेजना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप कैसे करोगे, ये रहा यहाँ पे डिफाइन इनपुट और आउटपुट, राइट, सॉरी, हाँ यहाँ डिफाइन इनपुट एंड आउटपुट। तो पिन मोड में आप भेजोगे, जैसे मेरे को पिन नंबर 12 का आउटपुट करना है, तो यहाँ पे आप लिखोगे पिन मोड। ये पिन स्मॉल में रहेंगे, एम बड़ा कैपिटल में रहेगा, ठीक है, मोड का स्पेलिंग रहेगा पिन मोड। ये इसका प्री डिफाइंड फंक्शन है, आप इसको कॉल करोगे एंड इसमें पिन नंबर दोगे। पहला पैरामीटर लेता है पिन, दूसरा पैरामीटर लेता है आउटपुट या फिर इनपुट। यहाँ पे आउटपुट है या फिर आप यहाँ पे इनपुट लिख सकते हो, ऑल इन कैपिटल्स, ओके। और होता है डिजिटल रीड एंड राइट। आपने आर्डिनो को बता दिया कि इस पिन को तो मैंने आउटपुट दिया है, अब मुझे उस पर लिखना है, तो क्या लिखोगे, यहाँ पे 0 या फिर 1 लिख सकते हो, हाई या फिर लो, राइट, ऑन या फिर ऑफ। तो यहाँ पे लिखोगे डिजिटल राइट, ये रहा डिजिटल राइट। ये भी एक सिंटेक्स ऐसे ही लिखना है आपको, इसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप पिन डिफाइन कर दोगे, पिन 12 यहाँ पे आ जाएगा, राइट, और हाई या फिर लो, या हाई या फिर लो, ओके। फिर आ गया एनालॉग रीड। एनालॉग रीड में जो आपने देखा था यहाँ पे, ये रहा एनालॉग रीड, A0 से लेके A5 तक में आप एनालॉग रीड फंक्शंस डालोगे, ठीक है, एनालॉग रीड और पिन नंबर। तो यहाँ पे आपको एक वैल्यू आएगा 0 से लेके 1024 तक, ठीक है, उसके बीच में आपको डिस्टिंग्विश करना होगा। एनालॉग रीड वाले डेज में हम उनको देखेंगे, एनालॉग वाले स्लाइड्स में, ओके। ये आ गया एनालॉग राइट फंक्शन। एनालॉग राइट मैंने जैसे आपको बताया था पीडब्ल्यूएम पिंस में ही यूज कर सकते हो। डिजिटल पीडब्ल्यूएम पिंस जो होते हैं आप सिर्फ उन्हीं में एनालॉग राइट को यूज कर सकते हो, राइट। तो पिन नंबर डालोगे और पिन पीडब्ल्यूएम वैल्यू डालोगे। पीडब्ल्यूएम वैल्यू होना चाहिए 0 से 255 तक, मतलब 256 टोटल वैल्यूज, ओके। और पहला फंक्शन रहेगा वॉइड सेटअप। हर आर्डिनो प्रोग्राम में वॉइड सेटअप फंक्शन होता ही है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि वॉइड सेटअप, जब भी आपका आपने अगर सी प्रोग्राम या फिर कोई भी प्रोग्राम किया होगा तो आप वहाँ पे एक मेन फंक्शन रहता है, राइट। तो उस मेन फंक्शन को जब भी प्रोग्रामर रन करता है, कंपाइलर क्या करता है, सबसे पहले मेन फंक्शन में टपकता है, राइट। तो हमारा जो प्रोग्राम होगा सबसे पहले मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा और ये मेन फंक्शन सिर्फ एक ही बार रन होगा। आप कुछ भी करो सिर्फ ये एक बार ही रन होगा। सेकेंड, आपको यहाँ पे लूप फंक्शन को कॉल नहीं करना है, ऑटोमेटिक सेटअप कंप्लीट होते ही आर्डिनो का जो प्रोग्राम है वो लूप फंक्शन में जंप कर जाएगा। एंड देन हियर ये जो फंक्शन है ये मतलब कंटिन्यूअस लूप की तरह चलेगा, लाइक वाइल ट्रू लूप जो होता है, कंटिन्यूअस लूप चलता रहेगा, ठीक है। ये कोई पैरामीटर्स नहीं लेते हैं दोनों फंक्शंस, ओके। नेक्स्ट स्लाइड आपको देखो, ये जो है मैंने एक एलईडी का प्रोग्राम बनाया है कि एक छोटा एलईडी है, उसको इंट छोटा एलईडी, राइट। तो ये जो इन छोटा एलईडी है, इसका बोलने का मतलब ये है कि आप ये एक डेटा टाइप डिफाइन कर दो, एक वेरिएबल का नाम दे दो, ठीक है। यहाँ पे ये जो नंबर है आप सॉरी ये जो नंबर्स है आप 13 तक लिख सकते हो। ये मतलब डिजिटल पिन जितने हैं उतना नंबर्स, मतलब जैसे मेरे को यहाँ पे डिजिटल पिन 4 लेना होता तो मैं यहाँ पे 4 लिखता, डिजिटल पिन 3 लेना होता तो मैं 3 लिखता, राइट। यहाँ पे मैंने डिजिटल पिन नंबर 12 से एलईडी कनेक्ट किया है तो इसलिए मैंने लिखा है 12, ओके। यहाँ पे फिर ये टोटली सी प्रोग्रामिंग टाइप में ही है, ठीक है। यहाँ पे फिर वॉइड सेटअप फंक्शन आएगा। वॉइड सेटअप में मैं बताया था आपको कि पिन मोड क्या होता है। पिन मोड में आप आउटपुट या फिर इनपुट डिफाइन करोगे, राइट। तो यहाँ पे आउटपुट हो गया छोटा एलईडी हमारा जो वेरिएबल था, और ये आउटपुट मतलब हम ये पिन को आउटपुट की तरह डिफाइन करना चाहते हैं। फिर आ गया वॉइड लूप। वॉइड लूप, अब ये फंक्शन कंप्लीट होते ही अपने आप ये वॉइड लूप में आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये आ गया आपके पास वॉइड लूप। फिर वॉइड लूप में ये कंटिन्यूअस रन होते रहेगा, लास्ट में आएगा फिर दोबारा ऐसे रन होते रहेगा ये, ठीक है। तो इसमें क्या होना है कि हमने पिन को तो आउटपुट की तरह डिफाइन किया है, लेकिन हम पिन से करवाना क्या चाहते हैं, है ना, राइट। तो आप पिन से करवाना क्या चाहते हो आप यहाँ पे लिखोगे, राइट। तो आप पिन से क्या करवाना चाहते हो आप यहाँ लिखोगे। तो ये गया, यहाँ पे रहा डिजिटल राइट। छोटा एलईडी को मेरे को हाई कर दो, ठीक है। मेरा छोटा एलईडी को आप हाई कर दो। फिर डिले दे दो। डिले एक इनबिल्ट फंक्शन होता है आर्डिनो प्रोग्रामिंग में। डिले यहाँ पे डिले 1000 लिखा गया है, मतलब क्या, डिले इन मिली सेकेंड। अगर आप 1000 मिली सेकेंड लेते हो तो वो 1 सेकेंड होता है। 500 मिली सेकेंड लेते हो तो हाफ सेकेंड होता है, राइट। तो ये डिले इनबिल्ट फंक्शन है। तो यहाँ डिले जब भी प्रोग्राम ये डिले फंक्शन को हिट करेगा
ये प्रोग्राम यहाँ पे अटक जाएगा। मतलब क्या है, यहाँ पे पॉज हो जाएगा। पॉज लेने के लिए प्रोग्रामिंग में हम आर्डिनो प्रोग्रामिंग में पॉज लेने के लिए डिले फंक्शन का यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये डिले यहाँ पे प्रोग्रामिंग यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है यहाँ पे जैसे ही हिट करेगा, प्रोग्राम यहाँ पे 1 सेकेंड के लिए यहाँ पे रुक जाएगा। मतलब 1000 मिली सेकेंड के लिए प्रोग्राम यहाँ पे पॉज हो जाएगा इस लाइन पे, राइट। तो यहाँ पे देखो डिजिटल राइट, छोटा एलईडी हाई, मतलब क्या हमारा एलईडी अभी ऑन है, राइट। एलईडी को हमने 5 वोल्ट सप्लाई दे दिया है। लेकिन एलईडी को डायरेक्ट आप 5 वोल्ट सप्लाई नहीं दे सकते, क्योंकि एलईडी खराब हो जाएगा, जल जाएगा। तो उसके लिए हमें करंट लिमिटिंग रजिस्टर लगाना पड़ेगा। आपने 12th 11th की फिजिक्स में पढ़ा होगा, राइट। तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद डिले यहाँ पे क्या करो कि मतलब एलईडी को 1 मिनट के लिए जला के रखो, ऑन करके रखो। उसके बाद क्या कर दो, डिजिटल राइट, मतलब डिजिटल राइट छोटा एलईडी को लो कर दो। मतलब क्या है कि अपना जो एलईडी है उसको छोटा कर दो। फिर डिले 500, फिर ऑफ, यहाँ पे ऑफ होने के बाद आप, अगर मैं यहाँ पे डिले 500 मिली सेकेंड नहीं लगाता तो क्या होता कि ये ऑफ होता और तुरंत ऑन हो जाता, ऑफ होता तुरंत ऑन हो जाता। तो हमको ऑफ हो रहा है हमको पता नहीं चलता, हमको लगता कि ये सिर्फ ऑन ही है, राइट। ये बहुत ही फास्ट होता तो हमको पता नहीं चलता। सो यहाँ पे ये हो गया कि मतलब 500 मिली सेकेंड के लिए हमने पॉज किया है प्रोग्राम को। फिर दोबारा प्रोग्राम यहाँ पे आएगा, फिर ऑन ऑफ एक चलते रहेगा सीरीज में। तो आइए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने टिंकरकैड खोला हुआ है, टिंकरकैड में देख लो आप। टिंकरकैड में आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 एलईडीज को मैंने कनेक्ट किया है करंट लिमिटिंग रजिस्टर से, पिन नंबर 6 एंड पिन नंबर 8 में। डिजिटल पिन्स हैं दोनों ही, ठीक है। ये पिन को आप पीडब्ल्यूएम की तरह यूज कर सकते हो, ये जो साइन वाला पिन है, लेकिन मैंने अभी ऐसे डिजिटल पिन की तरह यूज किया है, राइट। तो ये पिन नंबर 8 और पिन नंबर 6 में मैंने 2 एलईडीज कनेक्ट किए हुए हैं। ये दोनों का कैथोड जो है, जो कि मतलब नेगेटिव साइन होता है और ग्राउंड कहते हैं जिनको, इनको मैंने एक साथ ब्रेडबोर्ड में यहाँ ले गया हूँ मैंने इनका कनेक्शन, और ये यहाँ कनेक्शन गया हुआ है। और ये दोनों का ही जो ग्राउंड है मैंने कॉमन लेके इस ग्राउंड पिन में डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद ये करंट लिमिटिंग रजिस्टर मैंने आपको बताया 2 एलईडीज हैं, ठीक है। ये रहा कोड। मैंने एलईडी को लिया है, पहले एलईडी को, पिन नंबर 8 वाले एलईडी को देखो आप, इंट डेटा टाइप, देन एलईडी का नाम, मतलब आप जो भी वेरिएबल्स डाल सकते हो, सी प्रोग्रामिंग अगर आप किए हो या फिर कोई सी भी प्रोग्रामिंग आपने वेरिएबल्स तो डाले ही होंगे, राइट। तो ये वेरिएबल का नाम, और ये मेरा पिन नंबर 8। आप यहाँ कुछ और नहीं डाल सकते, ये पिन नंबर डालो आप, ठीक है। फिर दूसरा वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है, सॉरी दूसरा वेरिएबल, अरे बाबा क्या हो गया, दूसरा वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया हुआ है LED2, राइट। तो यहाँ पे LED2 मैंने इस एलईडी का नाम दिया हुआ है। ये आपको आपको कैसे, आप इस डेवलपमेंट बोर्ड को बताओगे कैसे कि मैंने इसको ये एलईडी को 2 नाम दिया हुआ है। सिंपल सी बात है, LED2 पिन नंबर 6। तो इसको पता चला कि अच्छा भैया पिन नंबर 6 में आपने एक LED2 नाम का वेरिएबल बनाया हुआ है। आप जब भी LED2 को कॉल करोगे तो मैं आपको पिन नंबर 6 से छेड़छाड़ करने दूंगा, राइट। फिर आपका आता है वॉइड सेटअप। मैंने पहले बताया था वॉइड सेटअप क्या फंक्शन होता है। वॉइड सेटअप एक्चुअली यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इसमें टिंकरकैड में, या फिर नहीं भी लिखना पड़ सकता, डिपेंड्स, ठीक है। लेकिन आप अगर आर्डिनो का आईडी यूज करते हो तो उसमें इन बिल्ड जो, मतलब आप जैसे प्रोग्रामिंग पहला प्रोग्राम पेज खोलते हो, सिंपल ब्लैंक प्रोग्राम खोलते हो, तो वहाँ पे आपको पहले से ही वॉइड सेटअप और वॉइड लूप दिख जाएगा, आपको उसी के साथ छेड़छाड़ करना है, ठीक है। देन आपका वॉइड सेटअप में पिन मोड मैंने डिफाइन कर दिया। मोड देख लो भाई, पिन छोटा लिखा है, एम बड़ा लिखा है, राइट। ये इस तरीका का इसका सिंटैक्स है, प्रोग्रामिंग सिंटैक्स, आपको उसी तरह करना होगा, राइट। तो देख लो एलईडी, ये LED2 है। आउटपुट डिफाइन कर दिया है मैंने। फिर फिर वॉइड लूप में आए हम, ये खत्म होते ही अपने आप प्रोग्राम यहाँ जंप कर जाएगा। यहाँ पे वॉइड लूप में आए हम, डिजिटल राइट, राइट, डिजिटल राइट, W बड़ा, सॉरी फिर से गड़बड़ हो जाएगी, नहीं हुई, चलो डिजिटल राइट, राइट। और यहाँ पे क्या कर देंगे LED, मतलब कि यहाँ पे पिन नंबर 8 को आप हाई कर दो, और डिजिटल राइट साथ ही साथ आप डिजिटल, ये बहुत ही फास्ट होगा, राइट। कुछ नैनो सेकंड्स में आप कह सकते हो, कुछ नैनो सेकंड्स में होगा, मतलब ये क्लॉक साइकिल होगा। आप बाद में सीखो क्लॉक साइकिल वगैरह क्या होता है। तो ये स्टेटमेंट कंप्लीट करते ही ये इस पे आएगा सेकंड, ठीक है। लाइन बाय लाइन बाय लाइन बाय लाइन होता है एग्जीक्यूशन, नॉर्मल प्रोग्रामिंग में जैसे होता है। तो एलईडी मतलब पिन नंबर 8 को हाई कर दो, LED2 मतलब पिन नंबर 6 को लो कर दो। तो ये क्या कर देगा, इसको ऑन रखेगा और इस एलईडी को लो कर देगा, सॉरी। और फिर ये डिले फंक्शन में क्या हो जाएगा कि डिले, ये फंक्शन 1000 मतलब 1 सेकंड के लिए पॉज कर दो इस स्टेट में।
तो ये जो ऑन रहेगा और ये ऑफ रहेगा, उस स्टेट में 1 सेकंड के लिए पॉज रहेगा, और देन तुरंत ही 1 सेकंड खत्म होते ही एलईडी, ये एलईडी को ऑफ कर दो और ये एलईडी को ऑन कर दो, और उसके बाद फिर डिले लगा दो ताकि इस टाइम में पॉज हो जाए, ताकि हमको विजुअल दिखाई दे, राइट। फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा, फिर वही प्रोसेस लगातार चलते जाएगा, राइट। तो इससे क्या होगा कि हमको एक बार ये जलेगा, एक बार ये ऑन होगा, एक बार ये ऑन होगा, तो एक बार ये ऑन होगा, मतलब कंसेक्यूटिव आपको ऑन होते हुए दिखेगा, राइट। तो सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। होने दो, होने दो। ये देखो, एक सेकंड होने दो, जरा स्लो चल रहा है सिस्टम, तो इसलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप टाइम देखो, इस सिमुलेशन टाइम में देखो, 1 सेकंड होने दो, ये जला अपना, 1 सेकंड होने दो, फिर ये जलेगा, राइट। देखो जला, 500 मिली सेकंड, राइट, चेंज हुआ। तो इस तरह ये चलता रहेगा। थोड़ा भी सिस्टम स्लो है, काम चला लो, क्या है? देखो देखो पूरा सिमुलेशन देखो, राइट। तो कंसेक्यूटिवली ऑन ऑफ होते रहेगा। आई होप आपको ये कोड समझ आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं टैक्टाइल स्विच के ऊपर। टैक्टाइल, ये रहा हमारा टैक्टाइल स्विच। टैक्टाइल स्विच, और इसको पुश बटन भी लोग कहते हैं, राइट। तो टैक्टाइल स्विच में होता क्या है कि मैं आपको बता देता हूँ टैक्टाइल स्विच काम कैसे करता है। एरो आ गया हमारा। तो टैक्टाइल स्विच में क्या होता है, आपको 4 लेग्स मिल जाते हैं, राइट। तो ये जो 4 लेग्स हैं, तो इनमें जो पहला ये जो साइड का लेग है, ये दोनों लेग्स देखो मैंने मार्क किया हुआ है, A1 और A1B, राइट। और ये हो जाएगा 2A और 2B, राइट। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ 1A 1B 2A 2B, क्योंकि ये जो ये साइड वाले लेग्स होते हैं, ये इंटरनली कनेक्टेड होते हैं, इंटरनली शॉर्टेड लेग्स होते हैं, राइट। ये इंटरनली कनेक्टेड होते हैं, इंटरनली शॉर्टेड होते हैं लेग्स, राइट। और ये वाले जो लेग्स हैं, ये इंटरनली कनेक्टेड होते हैं, शॉर्टेड लेग्स होते हैं अंदर में, ठीक है। तो ये मतलब एक तार अंदर से जुड़ा हुआ है, राइट। तो आपको कुछ नहीं करना है। और जब भी हम पुश, तो बोलोगे कि मतलब जब कनेक्टेड है ही तो हम पुश दबाने से कैसे काम करें, राइट। तो आप जब भी इस बटन को प्रेस करते हो, तो ये वाले जो लेग्स है ना 1A और 2A, ये इंटरनली शॉर्ट हो जाते हैं, और 1B और 2B इंटरनली शॉर्ट हो जाते हैं। सो ये हमारा पुश बटन का कोड, पुश बटन का सिमुलेशन है, राइट। जब तक मैं ये पुश बटन को प्रेस करके रखूंगा तब तक ये एलईडी जलेगा, वरना ये नहीं जलेगा, ठीक है। तो पहले इसका सिमुलेशन देख लेते हैं। ये देखिए, जब तक मैंने इसको प्रेस करके रखा हुआ है तब तक ये एलईडी जल रहा है। जैसे मैं इसको छोड़ता हूँ, ये डिम हो जाता है, राइट, और धीरे धीरे बंद हो जाएगा। ये डिम धीरे धीरे इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सिमुलेशन स्लो है थोड़ा, ठीक है। तो देखो, मैं पुश करके छोड़ रहा हूँ, ये बंद हो जा रहा है। मैं पुश करके रख रहा हूँ, ये ऑन रह रहा है, और मैं इसको छोड़ रहा हूँ तो ये तुरंत ऑफ हो जा रहा है, ठीक है। तो आइए इसका कोड देख लेते हैं। ये रहा इसका कोड, इसको काटते हैं, राइट। तो बहुत सिंपल सा कोड है, मैंने इसको बहुत छोटा रखने की कोशिश किया है आप लोगों के लिए, राइट। तो ये वही है, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दो बटन स्टेट करके। बटन स्टेट क्या करेगा, बटन का जो मतलब करंट स्टेट रहेगा उसको स्टोर करेगा, या फिर हाई या तो लो, राइट, 0 1। तो यहाँ पे वॉइड सेटअप वही है अपना, वॉइड सेटअप। पिन मोड डिफाइन कर दो। पिन मोड कौन सा पिन है, पिन नंबर 12, राइट। तो पिन नंबर 12 है आउटपुट एलईडी के लिए, एंड पिन नंबर 2 है बजर, सॉरी बजर बोल रहा हूँ मैं, तो आपका ये टैक्टाइल स्विच के लिए पिन नंबर 2 है, राइट। तो वो ये इनपुट है। तो हम इसको क्या करेंगे, वॉइड लूप में कॉन्स्टेंटली चेक करते रहेंगे। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं लेवल डिटेक्शन। और एक होता है आपको पुश बटन में एक लेवल डिटेक्शन होता है, और एक होता है एज डिटेक्शन। एज डिटेक्शन में क्या होगा कि आप जब एक बार क्लिक करोगे तो एक स्टेट में रह जाएगा, फिर दूसरी बार क्लिक करोगे तो दूसरी स्टेट में रह जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लेवल डिटेक्शन का यूज कर रहे हैं कि मतलब जब तक ये प्रेस करके रखा हुआ है आपने बटन को, तब तक यहाँ पे एलईडी जलते रहेगा, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमको कॉन्स्टेंटली रीड करना पड़ेगा बटन का स्टेट को, तो इसलिए हमने क्या किया, डिजिटल रीड फंक्शन यहाँ पे यूज किया है। अब पिन नंबर कौन सा है, पिन नंबर 12 को रीड, पिन नंबर 2 को रीड करते रहना, राइट। इफ बटन स्टेट इज इक्वल्स टू हाई, अगर बटन स्टेट हाई होता है तो आप क्या करो, डिजिटल राइट को जो 12 नंबर पिन को हाई कर दो, राइट। एलईडी ऑन हो जाएगा।
एल्स अगर नहीं होता है तो डिजिटल पिन नंबर 12 को ऑफ कर दो, एलईडी ऑफ हो जाएगा, सीधी सी बात है ना। सो दैट्स इट, डे 1 इज ओवर।